हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम इसकी जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो इसकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट हमें इसमें पता है कि जो सेकंड यूनिट है, मैंने इसका एक ही पोर्शन करा है, इंडेफिनेट इंटेग्रल का कराया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं करवाया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3.1 ये अब हम स्टार्ट करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारी सेकंड यूनिट है। इसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब आएगा। तो आज हम इसका एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसका जो है इसमें डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या होता है, जो हम 10th ग्रेड में पढ़ते थे, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास गिवन बिलो 52, 40, 70, 43, ये हमारे पास डेटा गिवन है, यानी कि हम इसको एक्स वेरिएबल डिनोट करेंगे। लेट द मार्क्स ऑब्टेन बी डिनोटेड बाय द वेरिएबल ऑफ एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट है। हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, यानी कि एक्स बार निकालना है हमें इसका। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, देखो फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन। समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन, इन सब का एडिशन, ये हमने एक्स माने, इन सब का एडिशन 52 + 40 + 70 43 75 40 48 35 एंड 56, इन सब का एडिशन। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 9 है। टोटल नंबर अगर हमारे पास यहाँ पर 9 है तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इनका टोटल क्या आएगा? 459। 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड का हमारे पास पहला सॉल्यूशन हुआ। नाउ वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला ऑफ दिस summation of f I x I upon में summation of f I, because we have given the frequency। अर्थमेटिक मीन रोल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक है, और मार्क्स जो हैं हमारे पास ये हैं। अभी हमें इसका फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इसमें बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, ये सिर्फ इसकी वो है, सीरियल नंबर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सीरियल नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर है, तो हम इसका ये होगा, लेट द वेरिएबल मार्क्स इन द मैथ्स कैन बी डिनोटेड बाय मार्क्स। टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर? एन है, इन सब का एडिशन 52 + 75 + 40 + 70 + 52 43 40 65 35 48, इन सब का एडिशन। टोटल कितने हो जाएंगे? 10। 10 से डिवाइड करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, कितना आएगा? 520 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 52, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स ऑब्टेन 36 42 46 55 63 एंड 72, ये सारे गिवन है। फिर हम सबसे पहले इनको, जो ये हमारे पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। 4 5 9 10 और 8 और 4, ये सब चीज़ें 36 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई 36 की 4 से 144, 42 की 5 से 210, 46 की 9 से 414, 55 की 0 10 से 550, 63 की 8 से 504, 72 की 4 से 288, ठीक है। अब हमें इनका क्या करना है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन सब का एडिशन करना है, इन सब का एडिशन करना है, तो कितना आएगा हमारे पास? 2110, और समेशन ऑफ एफ आई, इन सब का एडिशन कितना है? 40, तो हम 2110 को डिवाइड करेंगे 40 से। जैसे हम इसके कटआउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे 52.75, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज।
तो अब हमारे पास इसमें क्लास इंटरवल आ गए, तो हमें क्लास इंटरवल के पहले हमें मिड पॉइंट बनाने पड़ेंगे। मिड पॉइंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये सब गिवन है। इसका क्लास इंटरवल 0 to 10 कितने हो जाएंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइड में 2, 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो ये 5 आ जाएगा। इनके बीच का 15, इनके बीच का 25, इनके बीच का 35, इनके बीच का 45, इनके बीच का 55, तो ये सब चीज़ें आ गई। और यहाँ पर FI 4, 7, 15, 8, 3 और 3, ये सब चीज़ें आ गई। तो हमें निकालना क्या है, FI XI, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अगर हमें FI XI फाइंड आउट करना है तो FI XI फाइंड आउट करने के लिए 5 4 जा 20, 15 7 जा 105, 25 की 15 से करेंगे 375, 35 की 8 से करेंगे 280, 45 की 3 से करेंगे 135, 55 की 3 से करेंगे 165। इन सब का समेशन करेंगे। समेशन करने पे हमारे पास आएगा 1080 और FI का एडिशन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इन सब का एडिशन कितना आएगा, 1080 डिवाइड करेंगे 40 से, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डेरिवेशन। अब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ऐसा एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा कि इफ़ ईच ऑफ द n नंबर and given observation be double then show that their mean is also double। हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, उसको हम डबल कर दें तो शो दैट देयर मीन इज़ ऑल्सो डबल। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो उसका मीन आएगा वो भी क्या होएगा, डबल होएगा। अब देखो किसी ऑब्जर्वेशन में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें ये चीज़ भी शो करनी है क्योंकि उसमें भी 4 ऐड होगा। तो x1 x2 x3 up to so on xn be the given observation of x bar be the mean। x बार जो होएगा x1 x2 x3 up to so on xn डिवाइडेड बाय n, ये चीज़ हमारे पास x बार होता है। एक्स बार का मतलब मीन, ये मीन होता है कि हम सबका एडिशन करते हैं, डिवाइड करते हैं n से। वन ईच ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज़ डबल, जब इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को हम डबल कर दें, 2 of x1, 2 of x2, 2 of xn, सबको डबल कर दें और डिवाइड कर दें n से, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो इस सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड में n। तो इन सब का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, समेशन ऑफ xi बाई n, ये सारा किसके इक्वल है, x बार के, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये सारा x बार के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th एग्जाम्पल था। दिस इज आवर 4th एग्जाम्पल, द मीन ऑफ द 6 ऑफ द, नाउ वी हैव टू सॉल्व द 6th एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। The mean of the 6 observation is the 20.5 if the 5 of them 4, 19, 25, 23 and 10 find the 6th observation। हमें छठी ऑब्जर्वेशन निकालनी है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 और प्लस छठा हमारे पास x है। इन सब का एडिशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल में क्या आएगा, 20.5। ये डिवाइड का है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई का आ जाएगा, 20.5 इंटू 6, इन सब का एडिशन करेंगे, 81 प्लस एक्स, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 42। नेक्स्ट है हमारे पास, द मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ अ 60। द मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ अ 60। जो मीन मार्क्स है हमारे पास 5 स्टूडेंट के कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन में n, ये चीज़ होती है। और मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ अ 60। मीन मार्क्स ऑलरेडी जो है, मीन हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर 60 इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन में n कितना है हमारे पास 5 है। 65 से कितने हो जाएंगे, 300। 65 से कितने हो जाएंगे, 300। बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज टेकन 52 इंस्टेड ऑफ 62। किसी बच्चे के हमने मार्क्स जो हैं 52 लेने थे, बट हमने उसकी जगह यहाँ पर क्या ये क्या कहते हैं 52 नहीं लेने थे, हमने गलती से 52 ले लिए। डिस्कवर दैट कि हमने 52 ले लिए, लेकिन हमें उसकी जगह इंस्टेड ऑफ क्या डालना था, हमें 62 डालना था। फाइंड द करेक्ट मीन मार्क्स, तो हमें इसका करेक्ट मीन मार्क्स निकालना। तो समेशन ऑफ एक्स ये फॉर्मूला डाला, तो ये इसका जो समेशन है वो कितना आएगा, 300 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आया, 300। अब 300 में 52 तो गलत हो गया, 62 सही हो गए। तो 300 में 52 गलत हो गए और 62 प्लस हो जाएंगे। तो 300 माइनस 52 प्लस 62, 300 ले लेंगे, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस 52, 62 में से 52 जाएंगे कितने होंगे, 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 62 बढ़ा तो प्लस का निशान, इसका एडिशन करेंगे तो 310 आ जाएगा।
करेक्ट मीन जो है हमारे पास यहाँ पर मतलब कि टोटल एडिशन जो करेक्ट है वो कितना आया 310, और टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो ये इसका जो करेक्ट मीन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 62। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो ये हमारे पास इसके 7 एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ही कराऊंगी। मैं अज्यूमिंग मेथड को नहीं यहाँ पर शुरू कराऊंगी, क्योंकि हमारे पास पेपर में लिखा हुआ नहीं आता कि अगर लिखा हुआ आएगा तो हमें वही वाला लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है ना। अगर हमारे पास लिखा हुआ आएगा कि हमें यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है तो ही हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं दिया हो तो हम डायरेक्ट मेथड को जो है अप्लाई कर देंगे। और जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हुआ है, ज़ूम इन मेथड लगाया तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड बोला हुआ है तो हमने वही अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जिन क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ उन क्वेश्चन में हम लोग जो हैं बिल्कुल एज इट इज़ सिंपल लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। स्टे ट्यून। ठीक है, तब तक आप ये वाला रिवाइज कर लें। कोई डाउट आएगा यू कैन डीएम टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।